अमीर और गरीब, चक्कर 99 का। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पी वॉइस स्टोरी में। हम और आप सब कहीं ना कहीं इस बेहतरीन कहानी के पात्र हैं। सुनिए और आनंद लीजिए। एक लाला और बढ़ई दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। लाला नगर का जाना माना सेठ था। उसका करोड़ों का कारोबार फैला हुआ था। लाला की कई सौ एकड़ ज़मीन में खेती होती थी। मक्का, गेहूं, सरसों और घी के गल्ला मंडी में गोदाम थे। बहुत से मुनीम नौकर चाकर थे। ब्याज का पैसा आता था वो अलग। लाला रात दिन पैसे जोड़ने में लगा रहता। एक एक रुपए का हिसाब रखता था। उसे कोई शौक भी नहीं था। यही कह सकते हैं कि उसे पैसे जोड़ने का बहुत शौक था। यहाँ तक कि उसके यहाँ अच्छा भोजन भी नहीं बनता था। खर्च के नाम पर ही उसे बुखार आ जाता था। सेठानी का स्वभाव सेठ से थोड़ा अलग था। वह सोचती रहती थी कि हमारे पास इतना पैसा है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं रहते हैं, कभी हंस नहीं पाते हैं। लाला के पास इतना समय नहीं रहता कि ढंग से हमसे हंस बोल सकें। घर से सुबह निकलते हैं और शाम को ही घर में घुसते हैं। यह संयोग था कि लाला के घर कोई बच्चा नहीं था। परिवार में 3 प्राणी, लाला, पत्नी व माँ। लाला की माँ इतनी वृद्ध थी कि एक जगह पड़ी रहती। सेठानी को अपनी सास से चिढ़ सी थी। पड़ोस का बढ़ई गरीब था। कोई उससे किवाड़ की जोड़ी बनवाता था तो कोई चौखट, दरवाज़ा बनवाने आता था। कभी किसी का हल बना देता और कभी बैल का जुआ बना देता। इस तरह उसे कोई ना कोई काम मिलता रहता और उसके घर का रोजाना का गुजारा चलता रहता था। बढ़ई का परिवार मोटा खाता था, मोटा पहनता था और खुश रहता था। तीज त्योहार के दिन पूरियाँ, खीर बनती और कभी कभी बेसन की नमकीन, पुआ तथा मूंग की दाल के पकौड़े भी बनते। सारा परिवार खुशी खुशी रहता। बढ़ई की छोटी छोटी 2 बच्चियां थीं। बढ़ई और पत्नी कभी कभी अपनी बच्चियों के साथ मस्त रहते। एक दिन बढ़ई अपनी पत्नी से प्रसन्नचित्त मुद्रा में हंस हंस कर बातें कर रहा था। पास ही दोनों बच्चियां खेल रही थीं। लाला और सेठानी दोनों बैठे बैठे झरोके से यह सब कुछ देख रहे थे। सेठानी बोली, देखो इस बढ़ई को, बेचारा अपनी मजदूरी में अपने घर का खर्चा चला लेता है। हमेशा दोनों को हमने इसी तरह बातें करते देखा है। बच्चे भी खेल रहे हैं, मकान भी इसका आधा कच्चा है। हम हर तरह से संपन्न हैं, फिर भी हम इन जैसे सुखी नहीं रह पाते। सेठानी की बात सुनकर लाला एक क्षण तो चुप रहा, फिर बोला, इनके पास सबसे बड़ा धन है संतोष। वह हम सब लोगों के पास नहीं है, इसीलिए सब कुछ होते हुए भी हम दुखी रहते हैं। किसी ने कहा भी है, हो रत्नों की खान तू भी बहुत दुखारी, जिस पर वो संतोष रहे वो सदा सुखारी। सेठानी को लाला की बात कुछ अजीब सी लगी। सेठानी फिर बोली, क्या संतोष जैसी बातें करते हो? हमारे पास धन दौलत, हवेली, इज्जत सब कुछ तो है। संतोष क्या इनसे बड़ी भी चीज़ होती है? हमें कभी किसी तरह की चिंता नहीं रहती। बढ़ई को हमेशा कल की चिंता बनी रहती है। सेठानी का तर्क सुनकर लाला थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर बोला, तुम इस तरह समझ नहीं पाओगी। यह समझो कि हम 99 के फेर में पड़े रहते हैं और ये 99 के फेर में नहीं पड़े हैं। सेठानी फिर बोली, कभी संतोष, कभी 99 का फेर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। लाला बोला, किसी चीज़ को समझने में समय लगता है, परंतु कैसे समझ में आएगी? लाला था तो कंजूस, लेकिन सेठानी को गुमसुम देख कर घबरा गया। उसने सेठानी के खातिर 99 रुपए का जुआ खेला। एक दिन लाला ने सेठानी को रुपयों की भरी एक थैली दी और कहा कि ये थैली बढ़ई के आंगन में डाल दो। सेठानी ने झरोके से चारों तरफ देखा। जब कोई नहीं दिखा तब सेठानी ने बढ़ई के आंगन में थैली डाल दी। बढ़ई के घर में थैली गिरने की आवाज़ हुई। शाम का समय था, घर पर बढ़ई भी था। दोनों तेजी से बाहर निकल आए। दोनों ने एक थैली पड़ी देखी। थैली भारी थी।
खोल कर देखा तो उसमें रुपए थे। दोनों अंदर ले जाकर गिनने लगे। 99 रुपये निकले। वह ईमानदार व्यक्ति था तो बड़ई ने सोचा चलो लाला जी से पूछ लेते हैं। बड़ई लाला के दरवाजे पहुंचा और कुंडी खटखटाई। लाला और सेठानी निकले। कहो रामलाल, क्या काम है? बड़े ने कहा, लाला जी अभी मेरे आंगन में एक थैली गिरी है, उसमें 99 रुपये हैं। आपके यहाँ से तो नहीं गिर गई होगी, ले लीजिए। लाला ने कहा, नहीं भाई, मेरी थैली नहीं है और मेरे यहाँ तो कोई बच्चा भी नहीं है। कोई चील मांस समझ कर ला रही होगी, उसकी चोंच से छूट गई होगी। लाला के समझाने के बाद बड़ई वापस लौट आया। उसने अपनी औरत को सब बात बता दी। बड़ई ने कई दिनों तक डुग्गी पिटने का इंतजार किया। फिर बड़ई और उसकी औरत ने सोचा इन रुपयों का क्या किया जाए। उसके लिए 2-4 रुपए बहुत बड़ी बात थी और ये तो एक कम 100 रुपये थे। रुपए आते ही बड़ई की पत्नी की खोपड़ी काम करने लगी। शाम को खाना बनाने के बाद जब दोनों एक साथ बैठे तो उसने कहा, बच्चियां बड़ी होगी, इनके विवाह करने पड़ेंगे। अभी से जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज भी देगा कौन? कोई खेती बाड़ी तो है नहीं। यह धंधा है, रोज कमाना रोज खाना। अभी से थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू करते हैं। दूसरी बात यह है कि मेहनत का काम तब तक ही है जब तक शरीर में जान है। बुढ़ापा आते ही बैठ कर खाना पड़ेगा। कोई लड़का तो है नहीं जो बैठ कर खिलाएगा। यह सुनकर बड़े ही बोला, थोड़ा बहुत मरते दम तक करते ही रहेंगे। रहा सवाल बच्चियों के विवाह का, तो कन्या तो किसी कंगले की भी कुमारी नहीं रहती। फिर ईश्वर पर भरोसा रखो। फिर भी बड़ई की पत्नी ने खाने पीने पहनने में थोड़ी थोड़ी कटौती करके पाई पाई जोड़ने में लग गई। अब खान पान में कमी होने से चेहरों पर पहले जैसी रौनक नहीं रह गई थी। कपड़े भी ढंग के नहीं रह गए थे। उनका वह हंस हंस कर बात करना भी नहीं रहा था। बच्चे भी आपस में झगड़ने लगे थे। लाला ने फिर सेठानी से कहा, चलो आज पड़ोसियों को देखते हैं, बड़ई का क्या हाल है। दोनों उसी झरोके से खड़े होकर देखने लगे। उन्हें देखकर सेठानी बोली, अब तो सब कुछ बदल गया है। अब तो किसी के चेहरे पर रौनक नहीं दिखाई दे रही है और अब दोनों इस प्रकार बात कर रहे हैं जैसे कोई विशेष चिंता वाली बात हो। अब बच्चे भी आपस में झगड़ रहे हैं। सेठ ने कहा, अब ये भी हमारी तरह एक एक पैसा बचाकर जोड़ने में लग गए हैं। यही है 99 का फेर। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।